नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने घटनाएं और कहानियां बहुत सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन दोस्तों कभी कभार हमारे सामने कुछ ऐसी कहानियां और कुछ ऐसे कांड सामने आ जाते हैं जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बताऊंगी एक ऐसी कहानी के बारे में, जिस कहानी के अंदर अगर एक लड़की की उम्र की बात की जाए तो दोस्तों लगभग उसकी उम्र जो थी वो 22 साल के करीब होती है। और दोस्तों उस लड़की का नाम पूजा होता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पूजा ने आज से लगभग 1 साल पहले 12वीं की कक्षा की पढ़ाई पास की थी। और ये जो लड़की थी वो अपने माता पिता, अपने भाई और भाभी के साथ अपने घर पर रहा करती थी। अब दोस्तों जो पूजा के भाई की शादी को लगभग 3 साल का समय बीत चुका था। और फिर दोस्तों पिछले 3 सालों से ये जो लड़की पूजा होती है, ये अपने भाई और अपनी भाभी को जब भी रात का समय होता था और जब भी पूजा को मौका मिला करता था, तो दोस्तों फिर ये जो पूजा थी वो अपने भाई और भाभी को जो उनका पर्सनल टाइम हुआ करता था वो सारा काम करते हुए कई बार देख चुकी थी। यानी कि दोस्तों जो ये पूजा होती है, जब भी अपने भाई और भाभी को उनके कमरे में रात के समय लगभग 10-11 बजे के समय आसपास में ये सब कुछ जब देख करके आया करती थी, तो फिर इसके भी दिमाग में गलत चीजें, गलत ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये लड़की उन सब चीजों को देखने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अब दोस्तों पूजा के घर में एक कुत्ता भी था जो कि पूजा ने लगभग पिछले 2 सालों से अपने पास रखा हुआ था। और फिर दोस्तों ये जो पूजा थी वो उस कुत्ते से काफी ज्यादा प्यार भी किया करती थी और उसी कुत्ते के साथ वो अपने कमरे में भी सोया करती थी। लेकिन दोस्तों फिर एक ऐसी तारीख भी आ जाती है जिस तारीख के अंदर दोस्तों समय लगभग 9 से 10 बजे के आसपास का हो रहा था। अब ये जो लड़की पूजा होती है, ये जब अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर अपने भाई और भाभी के कमरे में जब ये खिड़की से अंदर का सारा कुछ नजारा देखती है, तो फिर दोस्तों वो सब कुछ देखने के बाद ये लड़की जो थी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर दोस्तों वापस से अपने कमरे में आ जाती है। और फिर ये लड़की जो है वो अपने कुत्ते को कुछ गोलियां खिला करके उसके साथ वो कुछ ऐसा काम करवाने लगती है कि जिसके बारे में दोस्तों जब आप जानेंगे, आप सुनेंगे, तो सच बता रही हूँ कि आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों पूजा ने उस कुत्ते से ऐसा कौन सा काम करवाया और जिस काम को करवाने के बाद जो पूजा होती है वो बेहोश तक हो जाती है। सारी ये जो घटना है दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और सब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको जो ये सच्ची घटना बताने वाली हूँ, इस घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है दोस्तों मध्य प्रदेश से। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर एक पूजा नाम की लड़की का जन्म हुआ था। अब दोस्तों इस लड़की का जो जन्म हुआ था वो लगभग 2004 के आसपास में हुआ था। और ये दोस्तों जो पूजा होती है ये अपने माता पिता के 2 बहन भाई थे। जो पूजा का बड़ा वाला भाई था जो कि लगभग पूजा से 5 साल की उम्र में बड़ा होता है। दोस्तों पूजा के दोस्तों जो माता पिता होते हैं, यानी कि जो पिता होते हैं, वो अपने ही पास के नजदीकी शहर के अंदर एक चाय की दुकान खोल रखी थी। तो उनका व्यवसाय चाय बेचना ही था दोस्तों। अब दोस्तों जो पूजा के पापा की चाय की दुकान थी वो काफी अच्छी चला करती थी और कॉफी काफी ज्यादा वो चाय की वजह से फेमस भी हो गए थे, क्योंकि आसपास के सभी लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और वो काफी ज्यादा जो है वो अपने इलाके में प्रसिद्ध भी थे। और दोस्तों इससे क्या होता है कि जो पूजा के पापा होते हैं वो काफी अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे अपनी दुकान से। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है और जो पूजा और पूजा का जो बड़ा वाला भाई होता है जिसका नाम मोही होता है, ये दोनों बहन भाई जो थे वो दिखने में शुरू से ही काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम थे। और फिर दोस्तों दोनों भाई बहन ने एक ही स्कूल में पढ़ करके अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की थी, यानी कि दोनों भाई बहन जो थे वो एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ने भी जाया करते थे। अब दोस्तों जो पूजा का भाई होता है वो लगभग पूजा से 2 क्लास आगे था, लेकिन ये स्कूल जाते एक ही साथ थे और आते भी एक ही साथ थे। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो पूजा होती है, पूजा का जो भाई मोहित होता है, ये दोनों बहन भाई जो है वो रात के समय शुरू से ही एक ही रूम में सोया करते थे। जब से दोनों भाई समझदार हो गए थे तब से दोनों भाई बहन जो थे दोस्तों वो एक ही साथ एक ही कमरे में भी सोया करते थे और फिर एक ही साथ रह करके पढ़ाई भी किया करते थे। वक्त धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगता है और फिर वक्त के साथ साथ ये दोनों भाई बहन भी बड़े होने लग जाते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब पूजा 10वीं कक्षा में पढ़ा करती थी तो उस वक्त दोस्तों जो पूजा का बड़ा भाई होता है जिसका नाम मोहित होता है, उसकी जो एज थी वो लगभग शादी के लायक हो चुकी थी, यानी कि उसकी उम्र जो थी वो लगभग 21 साल के करीब हो चली थी।
उम्र को देखते हुए दोस्तों जो पूजा के पिता होते हैं वो उसके भाई के लिए कई लड़कियां और कई रिश्ते ढूंढे और फिर एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उन्होंने मोहित की यानी कि अपनी बेटी की सगाई कर दी। और सगाई होने के कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों मोहित की अब शादी भी हो जाती है। और फिर शादी हो जाने के बाद दोस्तों जो मोहित होता है वो अपनी पत्नी को अपने घर पर लेकर चला आता है और फिर वो अपनी पत्नी के साथ एक नई जीवन की शुरुआत कर देता है। दोस्तों जब पूजा के भाई की शादी हो जाती है तो फिर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शादी हो जाने के बाद दोस्तों जो पूजा होती है वो काफी ज्यादा इस वजह से दुखी रहने लगी थी। अब दुखी होने का जो सबसे बड़ा वजह था, जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था दोस्तों कि जो पहले पूजा थी वो अपने भाई के साथ अपने भाई के ही कमरे में सोया करती थी, लेकिन अब उसकी जगह उसकी भाभी आ गई थी। अब पूजा की जगह उसकी भाभी ने उस कमरे में ले ली थी और जिसकी वजह से जो पूजा होती है वो काफी अब अलग कमरे में उसको जगह दे दिया गया तो वहीं सोने लगी। लेकिन दोस्तों जो पूजा का मन था वो बिल्कुल भी दूसरे कमरे में नहीं लगा करता था। रात रात भर ये जो लड़की होती है ये ऐसे जाकर ही बिता दिया करती थी। लेकिन दोस्तों कितना भी दिन हो जाने के बाद अभी तक पूजा का मन जो था वो अपने कमरे में नहीं लगती थी और उसे अपने भाई की काफी ज्यादा याद आया करती थी और ये वो पल याद किया करती थी जो कि अपने भाई के साथ भाई के कमरे में सोया करती थी। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब भाई की शादी हो गई थी और भाई अब अपनी पत्नी के साथ समय बिताता था, सोता था, तो फिर पत्नी के साथ रहते हुए वो अपनी बहन के साथ भला कैसे सो सकता था। ये बात तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो लड़की पूजा होती है, इस लड़की ने क्या किया दोस्तों कि जैसे ही इसने 10वीं की पढ़ाई पास करी तो फिर 10वीं की पास करने के बाद दोस्तों एक दिन जो पूजा होती है वो अपने स्कूल से वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है। तो फिर दोस्तों पूजा को रास्ते पर वहीं एक डॉग मिल जाता है, यानी कि एक छोटा सा कुत्ता दिख जाता है जो कि काफी ज्यादा छोटा था और उस कुत्ते को पैर में चोट भी लगी हुई थी दोस्तों। और फिर वो ऐसे ही दोस्तों लंगड़ाता हुआ सड़क किनारे चल रहा था। अब पूजा जब सड़क पर उस कुत्ते को इस तरह से खराब स्थिति में देखती है दोस्तों, दुखी हालत में देखती है, तकलीफ में देखती है, तो फिर पूजा ने सोचा कि ये जो कुत्ता है जरूर इसे न किसी ने चोट पहुंचाई है, तो फिर क्यों न इसे घर ले जाकर के मैं इसका थोड़ा इलाज कर दूं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो लड़की पूजा होती है वो उस कुत्ते को अपने गोद में उठाती है क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटा भी था। और फिर उस कुत्ते को उठाने के बाद दोस्तों ये जो लड़की पूजा होती है फिर वो अपने घर की तरफ उसे लेकर के चली आ जाती है। अब दोस्तों पूजा उस लड़के को अपने घर ले आती है और घर लाने के बाद जब उसके भाई भाभी देखते हैं, उसके माता देखती है, तो फिर वो लड़की को डांटना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम इस कुत्ते को कहां से उठा करके लेकर चली आई। यहाँ पर दोस्तों पूजा कहने लगती है कि मैं इसे लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि ये एक सड़क पर किनारे पड़ा हुआ था और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी हुई थी। देखिए आप लोग इसके पैर में कितनी चोट लगी हुई है, तो बस मैं इसका 1-2 दिन में इसका इलाज कर दूंगी और फिर वापस से इसे ले जाकर के वहीं पर छोड़ दूंगी। अब दोस्तों पूजा का जो भाई था वो पूजा से मना तो कर रहा था, लेकिन पूजा जो थी वो अपनी भाई की एक भी बात को नहीं सुनती है और फिर वो अपने घर में ही रखकर उस कुत्ते का इलाज करना शुरू कर देती है। अब उसे अच्छे खाने के लिए भी दे देती है और खाने के साथ वो उसके लिए दवा वगैरह वो सब कुछ जो है वो अरेंजमेंट कर देती है। अब दोस्तों जब कुत्ते को पूरी सुविधा मिल जाती है तो फिर वो जो जानवर होता है वो कुछ ही दिनों के अंदर ठीक भी हो जाता है। और फिर दोस्तों वो ठीक ही नहीं होता है दोस्तों, बल्कि जो कुत्ते का तरीका था, जो चीजें थी, वो सारी चीजें अब बदलने लगती है। अब धीरे धीरे दोस्तों पूजा को उस डॉग से काफी ज्यादा लगाव होने लगा था। महीने का वक्त बीत जाता है लेकिन अब तक पूजा ने उस लड़के को ले जाकर के नहीं छोड़ा था। उसकी माँ हर रोज उसे कहा करती थी कि ले जाकर के इसे वापस वहीं छोड़ाओ, लेकिन पूजा जो थी वो इस बात के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरा करती थी। पूजा कहा करती थी कि चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं लेकिन अब इसे छोड़कर ऐसे नहीं आऊंगी। अब मुझे इससे काफी ज्यादा प्यार हो गया है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो पूजा की माँ होती है वो भी पूजा की बात को मान लेती है कि चलो ठीक है, अब तुम इसे रखना ही चाहती है तो ठीक है रख लो, लेकिन बाकी तुम ही समझना। और फिर उसके बाद दोस्तों ये जो पूजा होती है ये अब कुत्ते के ही साथ रहती, उसके ही साथ खाती पीती और फिर उसके ही साथ अपने कमरे में भी सोया करती थी। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लगभग 6 महीने का ऐसे ही वक्त बीत जाता है और फिर आखिरकार दोस्तों एक ऐसी भी तारीख आ जाती है जिस तारीख में दोस्तों समय लगभग जो है वो तारीख जो है वो 20 नवंबर 2025 की होती है। अब दोस्तों ये जो लड़की होती है पूजा, ये अपने कमरे में उस वक्त आराम कर रही थी। रात के लगभग 9 बजे के समय हो रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक से ये जो लड़की होती है ये अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और फिर कमरे से बाहर निकलने के बाद ये जो लड़की है बाहर अपने छत पर आने के लिए वो छत पर की सीढ़ियों पर जा रही थी। लेकिन छत की जो सीढ़ियां होती है उन सीढ़ियों से पहले दोस्तों जो पूजा के भाई और भाभी होते हैं इन दोनों का वही कमरा हुआ करता था दोस्तों। और जैसे ही पूजा उस कमरे के सामने से जब निकलती है तो फिर जो पूजा होती है उसको उस कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे जाती हैं।
अब दोस्तों पूजा जो है वो उन आवाजों को सुन करके थोड़ा शॉक्ड रह जाती है कि आखिर भाई और भाभी के कमरे से ये जो आवाजें आ रही हैं ये कैसी आवाजें हैं और ये आवाजें क्यों आ रही हैं। और फिर दोस्तों यही सब वो जानने की उसकी जिज्ञासा जाग गई। थोड़ी देर तक तो खड़ी होकर वो उन आवाजों को सुनती है, लेकिन उसके बाद दोस्तों जो वो लड़की होती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, अपने आप को रोक नहीं बल्कि वो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाती है। और फिर आखिरकार दोस्तों वो देखना चाहती थी कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है। तो पूजा क्या करती है दोस्तों कि उसके भाई के कमरे में लगी बगल वाली खिड़की से वो अंदर का सारा नजारा देखने की कोशिश कर रही थी। और जब दोस्तों अंदर से जब पूजा को जब सारा नजारा दिख जाता है तो फिर दोस्तों खिड़की से अंदर का नजारा देखने के बाद पूजा का जो आंखें थी वो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अंदर जो पूजा के भाई और भाभी थे वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिता रहे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। अब दोस्तों जब पूजा अपने भाई और भाभी को उस हालत में देखती है तो फिर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाती है और फिर दोस्तों वो उस सीन को देख करके कहीं ना कहीं पागल सी हो गई थी। लगभग 5-10 मिनट तक वो लगातार अपने भाई और भाभी को देखती ही रह जाती है और फिर उसके बाद जब वो वापस से उन्हें छोड़ करके अपने कमरे में आ जाती है तो उसके दिमाग में उथल पुथल मच चुकी थी। अब दोस्तों उसके दिमाग में उल्टी सुल्टी बातें समझने लगी थी, लेकिन फिर भी इसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पूजा ने ना तो कोई बॉयफ्रेंड बना रखा था और ना ही किसी लड़के के वो आज तक संपर्क में आई थी। आखिर ये किसके साथ क्या करे इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब दोस्तों होता क्या है कि जो पूजा होती है उसे क्या हुआ कि उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो हर 1-2 दिन में जो पूजा होती है वो अपने भाई और भाभी के कमरे में जब वो कमरे में चले जाया करते थे तो फिर ये अंदर का नजारा देखने के लिए खिड़की का सहारा ले लिया करती थी। और लगभग 2-3 दिन में जो पूजा होती है वो एक दूसरे के साथ भाई और भाभी को प्यार भरे पल बिताए हुए देखा ही करती थी और ये जानबूझ करके जाकर के देखा करती थी और ये सारी चीजें देख करके उसके दिमाग की गलत साइकोलॉजी बैठ जाती है। अब दोस्तों आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं और कोई ऐसी चीज जिसे देखने के बाद हम खुद पर काबू ना कर पाए, और जैसे ऐसा ही कुछ उस पूजा नाम की लड़की के भी साथ हुआ। पूजा जब अपने भाई और भाभी को रोज देखना शुरू कर देती है तो फिर पूजा के दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारी गलत चीजें आना शुरू हो जाती है। महीने 2 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और फिर जब दोस्तों 2-3 महीने का वक्त गुजर जाता है तो फिर आखिरकार एक तारीख ऐसी भी आ जाती है जिस तारीख में दोस्तों 15 फरवरी 2026 का दिन होता है दोस्तों। जिस दिन दोस्तों ये जो लड़की होती है ये पूजा ये अपने कमरे से निकलती है और फिर सीधे ये अपने भाई और भाभी के कमरे में चले जाती है और फिर अपने भाई और भाभी को वो सारा काम करते हुए देख लेती है। लगभग आधे घंटे तक ये देख करके वापस से अपने कमरे में आकर सो जाती है और फिर वो अपने मोबाइल में वो सारी तरह की वीडियोस देखना शुरू कर देती है। और जब दोस्तों पूजा अपने मोबाइल में वो सारी वीडियोस देखती है तो फिर पूजा के सामने दोस्तों एक ऐसी भी वीडियो आ जाती है जिस वीडियो के अंदर दोस्तों एक लड़की अपने ही घर के कुत्ते को गोलियां खिला करके उसके साथ वो बहुत ही गलत काम कर रही थी। अब दोस्तों जब पूजा ये सारी चीजें देखती है कि यार ये जो लड़की है वीडियो में वो अपने ही कुत्ते के साथ ये कैसे कर रही है, तो कुत्ता तो मेरे पास भी है और इस कुत्ते से काफी ज्यादा हेल्दी भी है, तो क्यों ना फिर मैं भी अपने कुत्ते के साथ ये सब काम करके ट्राई करूं। अब दोस्तों पूजा के दिमाग में क्या आता है कि पूजा ने जैसा कुछ उस वीडियो में देखा था वो उन्हीं वीडियोस को पूरी तरह से फॉलो करने लगती है। अब दोस्तों पूजा जो है वो सुबह दूसरे दिन उठ करके तैयार होकर के अपने पास के बाजार में चली जाती है और फिर दोस्तों पास के बाजार में जाने के बाद जो पूजा होती है वो वहां से कुछ गोलियों के पैकेट्स खरीद लेती है। अब दोस्तों गोलियों के पैकेट लाने के बाद जो पूजा होती है वो अपने घर पर ला करके उन पैकेट्स को छुपा कर रख देती है और फिर रखने के बाद दोस्तों पूजा जो है वो आज रात के समय पूरी तरीके से उसने प्लान बना लिया था कि वो अपने भाई और भाभी को देख करके अपने ही कुत्ते के साथ वो सारा काम करेगी। और फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जब रात का समय हो जाता है पूजा के जो माता पिता होते हैं वो अपने अलग कमरे में जाकर के सो जाया करते हैं और फिर दोस्तों जो पूजा के भाई और भाभी है वो अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं और फिर जो पूजा है वो फिर अपने कुत्ते को अपने कमरे में ले जाती है और फिर अपने कमरे का कुंडी बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात के लगभग 11 बजे का समय होता है तो फिर 10-11 बजने के बाद दोस्तों ये जो लड़की पूजा है वो अपने कमरे से उठती है और कमरे से उठने के बाद ये सीधे ही अपने भाई और भाभी के कमरे की खिड़की के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है
और उस दिन भी दोस्तों भाई और जो भाभी थे वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे समय बिता रहे थे। जो जब पूजा अपनी आंखों से वो सारा सीन लगातार देखे जा रही थी, तो फिर जो है वो लड़की खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, खुद को रोक नहीं पाती है और फिर वो वापस से अपने कमरे में लौट करके जाती है। और अपने कमरे में आने के बाद दोस्तों ये जो लड़की होती है वो सीधे ही घर की तरफ, रसोई की तरफ जाती है। रसोई में से एक गिलास दूध लेती है और फिर वो उसी ग्लास के अंदर जो वो गोलियां लेकर के आई थी उनमें से लगभग 2-3 गोलियां उस ग्लास के अंदर वो डाल देती है। और फिर उस दूध में मिलाने के बाद जो पूजा होती है वो उस कुत्ते को ले जाकर के वो दूध पिला देती है। और फिर पिलाने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं पूजा जो है वो उस कुत्ते के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती है। लगभग 10 से 15 मिनट का समय भी बीत जाता है और जब 10-15 मिनट के समय बीत जाता है तो फिर जब दोस्तों जो डॉगी होता है, जो कुत्ता होता है, जब उस पर वो दवाइयों का असर होने लगता है तो फिर उसका भी व्यवहार जो है वो थोड़ा बदलना शुरू हो गया था। और फिर दोस्तों जब पूजा को लगा कि अब गोलियों का जो असर है वो कुत्ते के ऊपर हो चुका है, तो फिर दोस्तों उसके बाद जो पूजा होती है वो उस कुत्ते को पूरी तरीके से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों पूजा को नहीं पता था कि ये जो कुत्ता है वो उसकी कुछ ऐसी हालत कर देगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब दोस्तों होता भी यही है, आखिर में वही होता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। अब जैसे ही जो कुत्ता होता है वो जब पूजा के साथ कुछ हरकतें करना शुरू कर देता है तो फिर दोस्तों उसी कार्यक्रम के दौरान वो पूजा की कुछ ऐसी हालत कर देता है दोस्तों कि मौके पर ही जो वहीं पर जो पूजा होती है जो उससे सहन नहीं है सब कुछ होता है। और फिर उसी दौरान जो दोस्तों पूजा होती है वो अचानक से बेहोश हो जाती है। और फिर बेहोश भी कुछ ऐसी होती है कि दूसरे दिन तक जो पूजा है उसे होश तक नहीं आया था। जब दूसरे दिन पूजा कमरे से नहीं निकलती है तो फिर जो उसके माता पिता होते हैं वो कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और जब दरवाजा नहीं खुलती है तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बेहोशी हालत में पूजा पड़ी हुई थी और कपड़े भी कुछ ठीक नहीं थे। वो पूजा को देखते ही समझ गए थे कि कहीं ना कहीं पूजा के साथ कुछ गलत हुआ। वो तुरंत ही पूजा को लेकर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाकर के डॉक्टर जैसे उसकी जांच करते हो तो उनको बहुत हैरानी हुई। तो दोस्तों इस तरीके से एक लड़की ने अपने ही घर में ये सारी चीजें देख करके कितना गलत कदम उठाया था, जो कि मैंने आप सभी को इस कहानी के माध्यम से बताया। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल